हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी का, जो कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में हम इसको बेहतरीन तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए हमें कोई जो है ना निफ्टी 50 का चार्ट नहीं देखना, हमें इसके लिए जो है सेंसेक्स का चार्ट नहीं देखना, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखना, मिड कैप का भी चार्ट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे भाई अगर हम इंडेक्स का चार्ट नहीं देखेंगे तो फिर हम निफ्टी का कैसे हम मोमेंटम को कैचअप कर सकते हैं, है ना। तो आज जो है ना, आज हमारा जो ये स्ट्रैटेजी है ये बेस्ड है स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, हम स्ट्राइक प्राइस को देख करके ये प्रिडिक्शन करेंगे कि भैया वो जो है वो कल गिरने वाला है या ऊपर आने वाला है, मतलब अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या देखना, हमें स्ट्राइक प्राइस देखना। और आप जानते हैं सबसे पहला अगर मैं स्ट्राइक प्राइस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें स्ट्राइक प्राइस मतलब एक हमारा कॉल होता है भाई, एक हमारा पुट होता है, यही होता है। सिंपली दो चीज़ें होती है जिसको हम सी बोलते हैं, जिसको हम पी बोलते हैं, बस। अब आपको पता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे निफ्टी 50 का हमारा भी मान लो, जैसे हमारा निफ्टी 50 कितना चल रहा है, निफ्टी 50 चल रहा है 25,800। तो हमें ये देखना होता है कि निफ्टी 50 में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो कितना कितना के डिफरेंस में चल रहा है, या फिर बैंक निफ्टी है या फिर फिन निफ्टी है या मिड कैप है तो कितना के डिफरेंस में, या फिन निफ्टी है या फिर हमारा जो है बैंक एक्स है तो वहाँ पे कितना के डिफरेंस में होता है। तो एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा जो है ये डिटेल कर देता हूं, है ना, कि कितना कितना के डिफरेंस में कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है। और उसके बाद फिर हम आकर के देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से काम करता है, और विथ प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग करके कि कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट में ये काम करता है। तो आइए हम सबसे पहला देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस तो आपको पता चल गया। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, ठीक है, सबसे पहला निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में क्या होता है ना, 50-50 के डिफरेंस में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो होता है। कितना के डिफरेंस में, 50-50 का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे हम बात करें तो भाई हमारा भी जो निफ्टी है वो कितना चल रहा है। ठीक है, हमारा निफ्टी जो है वो कितना चल रहा है, तो हम देख रहे हैं 25,800। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो कितना स्ट्राइक प्राइस आएगा, तो आप देख रहे हैं कि भाई 50-50 के डिफरेंस में है तो 25,818 है, 25,800 आएगा, है ना। 25,800 का सी या तो 25,800 का पी, 25,850 आएगा उसका सी उसका पी, है ना। 25,900 आएगा, 900 का सी 900 का पी, यही होगा सिंपली, है ना। उसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर देखें तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, सेंसेक्स। हाँ जी, तो चलिए सेंसेक्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में हमारा क्या होता है ना, 100 के डिफरेंस में, है ना, 100 के डिफरेंस में क्या होता है भाई, यहाँ पे कॉल पुट होते हैं, है ना। जैसे हम सेंसेक्स की बात करें तो अभी सेंसेक्स हमारा 85,000 के अराउंड में चल रहा है, तो आप वहीं देख सकते हो 85,100, 85,200, उसका सीपी 85,300, 84,900, 84,800, इस तरह से हमारा वो चलेगा। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम 100 के डिफरेंस में हमारे कॉल और पुट होते हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है वो होते हैं सिंपली। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे और क्या आ जाता है, मिड कैप। तो देखिए मिड कैप में जो है ना, ठीक है, यहाँ पे 25-25 के डिफरेंस में कॉल पुट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना, कि कितना आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो 25-25 के डिफरेंस में होता है, मतलब जैसे हमारा अभी जो है ना 13,000 के आसपास में हमारा मिड कैप चल रहा है, 13,500 के आसपास में। तो 13,500, 13,525, 13,550, 13,575, 13,600, 13,625, इस तरह से उसका कॉल पुट होते हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। उसी तरह से आप बोलोगे भाई मिड कैप है, उसी तरह से बैंक एक्स भी तो होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार बैंक एक्स भी दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, कि बैंक एक्स में क्या होता है, जैसे हमने आपको सेंसेक्स बताया तो बैंक एक्स भी होता है ना। तो बैंक एक्स में 100 के डिफरेंस में यहाँ पे कॉल पुट होते हैं। और फिन निफ्टी, एक हमारा फिन निफ्टी भी तो होता है, तो फिन निफ्टी में क्या होते हैं, 50-50 के डिफरेंस में हमारे कॉल पुट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, तो इसको आपने नोट कर लेना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको ब्रीफ कर देते हैं एक और चीज़ का, है ना।
जो क्या होता है यहाँ पे कि भाई आईटीएम किसको बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईटीएम किसको बोलते हैं, ओटीएम किसको बोलते हैं, एटीएम किसको बोलते हैं, ये चीज़ है। तो देखिए बेसिकली एटीएम का कोई मतलब बनता नहीं है। जहां पे मार्केट खड़ी है ना, उसके सामने वाला जो भी कॉल पुट होगा वो मेरा एटीएम कहलाता है। जैसे मान लो 25,818 ये निफ्टी 50 हमारा 25,818 में खड़ा है, तो भैया इसमें 25,800 का जो सी है वो मेरा क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, सामने वाला स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे 25,850 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो पी जो है वो मेरा एटीएम हो जाएगा। पुट का एटीएम 25,850 और 25,800 एटीएम जो है मेरा कॉल का हो जाता है। तो ये एटीएम होता है ना। अब आप बोलोगे सर ओटीएम कौन होगा और एटीएम कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसको हम इन द प्राइस मनी बोलते हैं, ये हमारा आउट ऑफ द प्राइस मनी होता है, ठीक है। और ये है हमारा एट द प्राइस मनी। लेकिन उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, है ना। तो सिंपली आप समझिए कि एटीएम मतलब आपको मैंने बता दिया एटीएम क्या है। अब सुनिए ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। देखिए सिंपल आप बात समझो, जितना निफ्टी का वैल्यू चल रहा है जैसे 25,818 है, तो इससे पहले का जितना भी कॉल है वो सारा आईटीएम में गिनती होगा, और इसके बाद का जितना कॉल है वो सब ओटीएम में गिनती होगा। बस इतना समझ लीजिए, मेरी बात को नोट कीजिएगा। जो लोग एकदम से नहीं जानते हैं ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, मेरी बात को नोट कीजिएगा आप कि भैया जितना निफ्टी 50 का करंट वैल्यू चल रहा है 25,818, तो 25,818 से पहले का जितना भी कॉल है वो सारा आईटीएम में गिनती आ जाएगा, आईटीएम में आ जाएगा। उसी में जो पहला हमारा आईटीएम होता है उसी को हम एटीएम बोलते हैं, एट द मनी, है ना। तो यहाँ पे जैसे 25,800 का कॉल, उससे पहले क्या होगा 25,750 का सी, उससे पहले होगा 25,700 का सी, उससे पहले होगा हमारा 25,650 का सी, उससे पहले हमारा होगा 25,600 का सी, उससे पहले हमारा होगा 25,550 का सी। ये सब क्या है, ये सब मेरा जो है ये मेरा आईटीएम कहलाएगा। ये जितना कॉल प्राइस है सब आईटीएम कहलाएगा। और इसी के बाद 25,800 का सी के बाद 25,850 का सी भी आएगा, है ना। और क्या आएगा 25,900 का सी भी आएगा, है ना। 25,950 का भी सी आएगा, है ना। और 26,000 का भी सी आएगा यहाँ पे। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सब ओटीएम कहलाता है। ये पूरा का पूरा ओटीएम, यहाँ पे आईटीएम, ठीक है। तो ये हमारा कॉल साइड का हो गया कि भैया जितना हमारा करंट वैल्यू चल रहा है उससे पहले का जितना कॉल है वो सब हमारा आईटीएम है। मैंने आपको बता दिया 50-50 के डिफरेंस में होते हैं सारे स्ट्राइक प्राइस, है ना। और इसके बाद का जो है वो मेरा सारा ओटीएम कहलाता है। सिंपली ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉल का हो गया, पुट का क्या है ना। तो चलिए मैं आपको एक बार पुट का भी बता देता हूँ। जैसे हमारा जितना करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है जी, उसके बाद का ध्यान रखिएगा, पुट में उसके बाद का होता है। उसके बाद का जितना भी 25,850, इसके बाद क्या आएगा 25,850, ये मेरा एटीएम कहलाता है, ठीक है, जो सामने का स्ट्राइक प्राइस है। और उसके बाद जितना भी आएगा 25,900 का पी, 25,950 का पी, है ना, 26,000 का पी, 26,050 का पी, है ना। ये मेरा जितना भी है ना ये सब मेरा आईटीएम कहलाएगा। मतलब जितना करंट प्राइस चल रहा है उसके बाद का जितना हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो सब क्या होता है, सब हमारा आईटीएम कहलाता है। पुट में बात कर रहे हैं। और कॉल की बात की जाए तो कॉल में जितना हमारा करंट प्राइस चल रहा है उसके पहले का जितना भी कॉल स्ट्राइक प्राइस होगा वो सारा मेरा क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। और भैया उसी का उल्टा बात करें तो आप सोचो कि आईटीएम मतलब हमारा जितना करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसके पहले का जितना, जैसे 25,800 का पी, 25,750 का पी, या 25,700 का पी, है ना, या 25,650 का पी, या 25,600 का पी, ये जितना भी है ये मेरा क्या कहलाएगा, ओटीएम। तो हमेशा हमारे लिए फेवरेबल क्या होता है, आईटीएम, जिसमें भाई हमें क्या होता है ना, आईटीएम में हम देखेंगे प्रीमियम डीके कम देखने को मिलेगा। जब मार्केट एक रेंज में फंस जाती है तो प्रीमियम डीके होने लगता है। ओटीएम में सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। मार्केट कहीं नहीं भी जाएगी ना तब भी इसका प्राइस घटना शुरू होता है। तो खैर वो अलग टॉपिक है, आज में हम आईटीएम ओटीएम की बात नहीं कर रहे। वो मैंने बस एक ब्रीफ कर दिया कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। और ये तो आपको पता ही है कि कॉल कब लेते हैं,
कॉल हमको कब लेना है, जब हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और हमको पुट कब लेना है, जब मार्केट हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से निफ्टी 50 वैसे ही सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सबका मैंने आपको बता ही दिया कितना के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं। आइए अब हम अपना स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, वो स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड है। ठीक है जी। अब हमको क्या करना है, हमको देखिए यहाँ पे हम आईटीएम की बात करेंगे, हम ओटीएम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आईटीएम की बात करेंगे, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, हमें सिर्फ आईटीएम की बात करनी है, ओटीएम की नहीं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि भैया स्ट्राइक प्राइस में क्या ओपन इज इक्वल टू हाई बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 डे का टाइम है ना, और क्या ओपन इज इक्वल टू लो बन रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में। क्योंकि आपको पता है कि अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बन रहा है, ओपन इज इक्वल टू हाई, इसका मतलब क्या है, बियरिश होने वाली है, गिरने वाली है ना, क्या बोलेंगे, गिरने वाली है। ठीक है जी। और उसी तरह से अगर ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भैया मार्केट जो है वो बुलिश होने वाली है, मतलब बढ़ने या भागने वाली है। ठीक है, बढ़ने वाली है मतलब भागने वाली है भाई। ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम में, लेकिन हमें किस में देखना है, आईटीएम में देखना। और अभी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आईटीएम क्या होता है। तो चलिए ये चीज हो गया हमारा। तो अब हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पे चार्ट में, और चार्ट में हमें देखना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा करंट कितना चल रहा है, निफ्टी 50 का वैल्यू 25,818। तो हमें 25,800 का कॉल, अगर हम कॉल देख रहे हैं तो आईटीएम देखेंगे 25,800, 25,750, 25,700, 25,650, इस तरह से। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं 25,750। तो यहाँ पे हम सीधे 25,750 भी लिखेंगे ना, तब भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25,750। तो देखिए 25,750 लिखे, तो यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ और पी भी लिखा हुआ। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है सी, और हमारा यहाँ पे एक्सपायरी देता है कि भैया 23 दिसंबर को एक्सपायरी होगा, या फिर हमारा यहाँ पे और भी एक्सपायरी आएगा, जैसे 750 का सी है, ये हमारा दिसंबर लिखा हुआ, इसका मतलब ये मंथली एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है ना, जो कि मंथ के लास्ट में होता है, जो कि 31 दिसंबर को होगा। ठीक है। और ये 23 दिसंबर को है। फिर उसके बाद हमारा जो है आगे हम देखेंगे तो हमारा और भी यहाँ पे एक्सपायरी दिखाई देगा, 750 का सी, 750 का 6 यहाँ पे 6 जनवरी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 6 जनवरी 2026 का ये एक्सपायरी है। ठीक है। तो वो हम एक्सपायरी देख रहे हैं। तो खैर अभी हम करंट एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा 23 दिसंबर को एक्सपायरी है 750 का सी, तो यहाँ पे हमने इसका चार्ट लगा दिया। देखिए यहाँ पे हमने चार्ट लगा दिया, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 डे का हमारा टाइम फ्रेम है, 750 का सी, इसका मतलब क्या है, ये मेरा आईटीएम है ना, निफ्टी 50 का। अब आपको यहाँ पे ये चेकआउट करना है कि क्या कहीं पे ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो बना है। तो यहाँ पे देखो भाई, क्या कहीं पे ऐसा बना है ना। तो अब देखो इधर कि भाई कहीं पे बना, तो यहाँ पे आपको प्राइस भी देखना पड़ेगा, है ना, तभी तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे 639 ओपन इक्वल टू हाई, यहाँ पे बना है ओपन इक्वल टू हाई। तो ओपन इक्वल टू हाई बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये गिरने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये गिरने वाला है, डाउन जाने वाला है। ठीक है जी। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे डाउन गया भी है। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बना है ओपन इक्वल टू लो, यहाँ पे बना है ओपन इक्वल टू लो। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने वाला, और आप देखिए दूसरे दिन ही मार्केट गैप अप होकर के और ऊपर भी गया, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई एक हमारा जो है यहाँ पे ओपन इक्वल टू 545 ओपन और हाई दोनों बराबर है। तो ओपन इक्वल टू हाई मतलब बेयरिश, है ना, कि मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। और आप यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है,
है ना। तो आप यहाँ स्ट्राइक प्राइस से देख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कितना पीछे देखना है स्ट्राइक प्राइस को, क्योंकि भैया स्ट्राइक प्राइस का भी तो एक लिमिट रहता है ना, कि हाँ भाई 1 महीना पहले या मतलब 15 दिन पहले वो स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट होता है अपना एक्सपायरी से। तो हमको कितना पहले देखना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मार्केट सेशन आप देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 मार्केट सेशन आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं देखना। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से यहाँ से देखना शुरू कर रहे, इधर तो चल ही नहीं रहा था सही से, बहुत ज़्यादा दूर का रहेगा तो चलेगा नहीं सही से। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना, 10 मार्केट सेशन देख लीजिए, 10 कैंडल से आप शुरू कीजिए उसको देखना। तो ये आपने 750 का सी देखा। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ 700 का सी। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 25, देखिए 25,750, सीधा हम ऐसे भी लिखेंगे ना तो आ जाता है हमारा, ठीक है। सॉरी 750 नहीं 700, ओके। तो यहाँ पे हम 700 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा देखिए 23 दिसंबर का सी हम देख रहे हैं यहाँ पे, और 700, तो 700 हम लगा लेते हैं यहाँ पे चार्ट। आइए तो ये चार्ट में हम देख लेते हैं कि ये चार्ट में क्या हुआ। ओके, तो क्या कहीं पे ओपन इक्वल टू लो हमारा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं देखना है ना। ये मैंने आपको बता रखा है कि बहुत ज़्यादा दूर ना देखें, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, एक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा ओपन इक्वल टू हाई। तो ओपन इक्वल टू हाई बना, मतलब ये गिरने वाला है। अब आप बोलोगे सर कॉल गिरने वाला है, कॉल गिरने वाला है, तो कॉल को क्या किया जाए, तो कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, कॉल को सेल करना पड़ेगा। समझिए, अगर ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है, समझ रहे हैं, अगर स्ट्राइक प्राइस में ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन इक्वल टू हाई बनेगा, ठीक है। अगर कॉल में बनता है ओपन इक्वल टू हाई तो कॉल को सेल करना पड़ेगा, समझिएगा, ठीक है। कॉल को सेल करेंगे। और अगर पुट में ओपन इक्वल टू हाई बन गया, इसको आप लिख लीजिएगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट को सेल करना पड़ेगा सिंपली। और इसी का उल्टा कि भाई मान लो हमारा कॉल में, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो बनता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल को बाई करेंगे, खरीदेंगे कॉल को। और अगर यहाँ पे पुट में, ठीक है, अगर हमारा पुट में क्या होता है कि ओपन इक्वल टू लो बनता है, तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे पुट को बाई करना। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे तो आपको पता ही है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बना, ओपन इक्वल टू हाई बना, इसका मतलब हमको इस जो कॉल है इसको सेल करना चाहिए, मार्केट नीचे जा भी रहा है। अब आप बोलोगे सर हम सेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सेल में तो बहुत बड़ा फंड लगता है ना, नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा मार्केट में, है ना। थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है वहां पे, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब आप बोलोगे सर कितना ढूंढेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, बार बार स्ट्राइक प्राइस को निकालो ढूंढो। तो देखो एक काम कर सकते हो आप, जैसे ये मेरा देखिए होम पेज है, जैसे मेरा ये जेरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे होम पेज हमारा है। आप चाहे आप स्टॉक हो, एंजल वन हो, या जो भी आपका ब्रोकर है, आप वहाँ पे अपना एक वॉच लिस्ट बना लीजिए सिंपली, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो चले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी का एक वॉच लिस्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐड मेरे को जो करना है, अब यहाँ से मैं सर्च करके सारा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जैसे ऐड करना है 25,750 का कॉल, ठीक है। तो 25,750 का कॉल ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ऐड करूँगा भाई, और मैं क्या ऐड करूँगा, तो 25,700 का कॉल, ठीक है। तो 25,700 का कॉल, इसको भी मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिर से सर्च करेंगे, 750 के जगह में 25,650 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका कॉल हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर एक और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 25,600 का, ठीक है। तो 25,600 का हमने यहाँ पे कॉल लिख दिया, और ये भी हमने ऐड कर लिया। तो ये हमारा कॉल साइड का हमने 4 जो है आइटम यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ से पुट साइड का भी ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं 25,818 के आसपास में हमारा निफ्टी चल रहा है, तो हम 25,850 या 25,900 के आसपास से शुरू करेंगे, है ना। चलिए 900 से हम यहाँ पे लेते हैं। तो 25,900 का कॉल यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 25,000
950, यहाँ पे 25,950 का कॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26,000 का कॉल भी देख लेंगे, 26,000 का कॉल है ना। तो ये हमने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया है ना। चलिए ओके, तो 25,950 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 26,000 का, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम हाँ पुट को देख रहे हैं ना, तो पुट को हम यहाँ पे 26,000 का पुट को हम चेकआउट करेंगे। सॉरी हमने यहाँ पे कॉल जो है ना 950 का कॉल ले लिया था, इसको हम एक बार डिलीट मार देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो 750 तक का ही चाहिए, इधर हमें पुट चाहिए है ना। तो यहाँ पे हम 900 फिर से एक बार जो है इसको हम लिखेंगे है ना। तो वॉच लिस्ट आपको ऐसे बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 25,000 यहाँ पे 900 लिखेंगे और 900 का हमको यहाँ पे पुट लेना है, पुट को ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 950 का भी पुट ले लेंगे, 25,950, ठीक है। तो 950 का भी हम यहाँ पे पुट को ऐड करेंगे है ना जी। चले तो अच्छा 950 ऐड नहीं हुआ, ऐड के बटन में हमको दबाना था, 25,950 का पुट है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पी हमारा आ रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे है ना। तो चलिए मोटा मोटी हमने एक जो है वॉच लिस्ट यहाँ पे बना लिया, देख लीजिए यहाँ पे एक अच्छा वॉच लिस्ट जो है हमारा यहाँ पे बन चुका है ना। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक एक क्लिक करेंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब हमको सिंपली क्लिक करना है 750 का कॉल, तो यहाँ आप देख लीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे चार्ट लगाया, तो यहाँ से आप देख लो कि भाई कहाँ कहाँ ओपन इज इक्वल टू हाई, कहाँ कहाँ ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है। उसी तरह से 700 का सी यहाँ पे इसका चार्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख लो, मतलब जब आप वॉच लिस्ट बना लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे यहाँ पे बना हुआ ओपन इज इक्वल टू हाई, तो यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना। चले उसके बाद फिर आप 650 का जो है सी, उसका आप देख लीजिए यहाँ पे चार्ट कि भाई यहाँ पे भी ओपन इज इक्वल टू हाई, यहाँ भी ओपन इज इक्वल टू हाई बना हुआ है, जहाँ से मार्केट बिल्कुल गिरा है ना। उसी तरह से आप पुट साइड का देख लीजिए, पुट साइड का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा है, ठीक है। और 26,000 का पी को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपन इज इक्वल टू लो बना था, जहाँ से प्रीमियम ऊपर गया था है ना, प्रीमियम भागा था अप साइड में, ओके। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई बना था, प्रीमियम नीचे गया था, यहाँ से भी प्रीमियम नीचे गया। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ ओपन इज इक्वल टू लो बन गया, मतलब ये प्रीमियम और भाग सकता है। ऐसे तो अब आज भागा भी है और भी भाग सकता है ऊपर में है ना, वो चीज़ है। उसी तरह से आप 900 को देखेंगे, 900 का पुट, तो यहाँ पे 900 का पुट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ओपन इजक्वल टू हाई बना है, कहाँ ओपन इजक्वल टू लो बना है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ओपन इजक्वल टू लो बना, यहाँ से भागा प्रीमियम है ना, यहाँ ओपन इजक्वल टू हाई बना है, गिरा यहाँ से प्रीमियम है ना। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं। उसी तरह से 950 को अगर आप देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं है ना कि 950 में क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे ओपन इजक्वल टू हाई या लो बना है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी में जो है वो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता है। स्टॉप लॉस तो सब जगह पे देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर अपोजिट साइड में मार्केट गया तो आप स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन बहुत कम केसेस में आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप स्ट्राइक प्राइस को ऐसे ढूंढिए, निफ्टी 50 में भी ढूंढिए, सेंसेक्स में भी ढूंढिए, बैंक निफ्टी में ढूंढिए, मिड कैप, फिन निफ्टी, जहां भी आप काम करते हैं वहां पे आप ढूंढिए, या फिर आप जा करके स्टॉक में भी ढूंढिए, स्ट्राइक प्राइस में जा करके है ना, उसका चार्ट लगाइए और उसको देखिए कि कहाँ पे ऐसा बन रहा है सिनारियो। जब भी ये सीन बनेगा, जब भी ये सेटअप बनेगा, बेहतर मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो है ये स्ट्रैटेजी पे अगर आप बोलोगे तो मैं एक और वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन या और थोड़ा सा बता दीजिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे, ज़्यादातर लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।